आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार ये अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में निर्धारित किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और ये भाग 3 में आते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार, यदि इन अधिकारों का कई उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकार किसी नागरिक को नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो वह नागरिक न्यायालय में अपील कर सकता है और रिट दायर कर सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अभी हमारे मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? कुल 7 अधिकार थे, लेकिन अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कर लिया गया है। ये संविधान में 44वां संविधान का संशोधन किया था और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटाकर इसे 300 के में स्थापित कर लिया गया है। अभी हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 14 जिसमें सभी को विधि के समक्ष समानता रखी गई है, अर्थात कोई अमीर गरीब नहीं है। कानून के समक्ष सभी समान रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ये समानता का ब्रिटेन से लिया गया है और विधि या कानून प्रक्रिया अमेरिका से अपनाई गई है। फिर अनुच्छेद 15 में किसी भी राज्य में या भारत देश में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, आयु और निवास स्थान के समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं करने का प्रावधान किया गया है। और राज्य के समस्त कोई भी सार्वजनिक स्थल, प्रवेश पर कोई भी भेदभाव का
नहीं करने का प्रावधान किया गया है। अभी अनुच्छेद 15(3) ये बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य की महिला और पिछड़े वर्ग के बालकों को विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। महिलाओं और विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्ग जैसे ओबीसी, एससी व एसटी को प्रगति के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। फिर आर्टिकल अनुच्छेद 16 ये हमारे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और आयु या निवास स्थान पर किसी को भी नौकरी में सभी को प्रदान करने का समान अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। यानी कि कोई किसी प्रकार का भेदभाव या किसी के पक्षपात करने का हमारे संविधान में निषेध माना गया है। लेकिन 16 के ये राज्यों में विशेष तौर अपने वर्ग के लिए या छोटी नौकरियों के लिए विशेष प्रकार का कानून बनाने का संरक्षण प्रदान करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है। यानी कि ये आर्टिकल अपने राज्य के वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान कर सकते हैं। आर्टिकल 16(4) ये राज्य के पिछड़े वर्ग के नागरिकों के विशेष संरक्षण देने का प्रावधान भी संविधान में करता है। इसमें भूमि पुत्र का सिद्धांत मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। अब आर्टिकल हम 16 पढ़ेंगे। 16 अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करने का प्रावधान किया गया है। किसी भी वर्ग के प्रति ऊंच नीच भेदभाव करने का ये आर्टिकल हमें विरोध करता है। इसी आर्टिकल के कारण संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध विरोध अधिनियम द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। फिर अनुच्छेद 18
जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। किसी को भी राजा महाराजा की उपाधि नहीं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। केवल शैक्षिक क्षेत्र व समाज सेवा में विशेष रूप से उपाधि प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई विदेश से भी उपाधि ग्रहण करते हैं तो इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है। यानी कि किसी भी देश की उपाधि ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे मौलिक अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन किया गया है। अभी हम अनुच्छेद 19 में सात प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन 19 के 6 जो संपत्ति अर्जन का संपत्ति प्राप्त करने का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है और इसे केवल संविधान के 300 के में ही रखा गया है। यानी कि संपत्ति अगर वर्दी होगी तो इसमें सरकार ने अंकुश लगाने या टैक्स लगाने का प्रावधान इस संशोधन द्वारा प्रावधान संविधान में किया गया है। अगर मौलिक अधिकार नहीं हटाया होता तो भारत सरकार इस पर संपत्ति पर टैक्स नहीं लगा पाती, इसलिए इस मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। अभी हमारे स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार है। अनुच्छेद 19 के भाषण या अभिव्यक्ति का अधिकार, कई भी समय शांतिपूर्वक भाषण देना या अपने विचारों को व्यक्त करने का हमारा मौलिक अधिकार है। हम कहीं भी व्यक्त लिखित व मौखिक रूप से प्रकट कर सकते हैं। केवल भाषण व अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे हिंसा व देश विरोधी नहीं होनी चाहिए। इसी में ही प्रेस व मीडिया का अधिकार भी भाषण व अभिव्यक्ति में आता है और सूचना का अधिकार भी इसी अनुच्छेद के कारण भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार भी लागू किया गया। 19 अनुच्छेद 19 ख ये शांतिपूर्वक बिना अस्त्र या शस्त्र के कोई भी सम्मेलन बुलाने का हमें संविधान मौलिक अधिकार देता है।
इसी अनुच्छेद में सिक्कों द्वारा अपने पास कटार रखने का प्रावधान भी हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 गे, जिसमें संघ या संगम बनाने का अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी सेवा में है, जैसे शिक्षक अपने अधिकारों के लिए कोई भी संघ बना सकता है, ये हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है। केवल पुलिस और सैन्य संगठन संघ नहीं बना सकते, इसका भी संविधान में प्रावधान किया गया है। 19 गे, अनुच्छेद 19 गे, ये कहीं भी बिना बाधा के हम कहीं भी घूमने का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 डे, व्यापार व संपत्ति व्यापार या आजीविका के लिए कहीं भी कमाने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 19 चे, ये अभी वर्तमान में हटा दिया गया, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। अभी अनुच्छेद 19 कहीं भी स्थायी रूप से भारत में निवास करने का हमें मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। आर्टिकल 20 व 21 व 22 आगे विस्तार से पढ़ेंगे।